जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस देशी चैनल में। और दोस्तों, आज का दिन पूरा जय श्री राम के रंग में रंग चुकी है और चारों तरफ श्री राम के नाम का जाप चल रही है दोस्तों। और बस क्या बोले, आज का दिन का कितने सालों से मतलब 500 सालों से इंतजार था कि अपना रामलला का मंदिर कब बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा कब होगा। आज हो गया है दोस्तों। आज देख लो, मतलब क्या, मतलब मैं काफ़ी इमोशनल हूँ इस चीज़ को लेके। मतलब कितने हिंदुओं की आशा थी, कितने लोग इसके पीछे अपना जान गंवाए। फाइनली दोस्तों, हम सबका सपना पूरा हुआ। आज श्री राम लला विराजमान हुए अपने अयोध्या में। आज फिर से दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया है, खुश हो गया हूँ मैं। और एक बार फिर से जय श्री राम बोलता हूँ दोस्तों। आप लोग भी जय श्री राम बोलिए और फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो पाकिस्तान के तरफ से ही लेकर आया हूँ, अपने श्री राम के ऊपर ही, जो उनका क्या ओपिनियन है, उनके पब्लिक क्या सोच रहे हैं दोस्तों। उसके लिए एक जो वीडियो उन्होंने बनाया है, वहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं, जैसे में साना दीदी हो गई, अपना रियल एंटरटेनमेंट की तरफ से सोहेब चौधरी हो गए, डेली स्वैग की तरफ से मुजम्मिल भाई हो गए। तो इन सबका वीडियो मतलब मैं लेकर आया हूँ, वहाँ के लोगों का राय लेकर आया हूँ कि वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं राम मंदिर को लेके, और क्या मतलब उनका ओपिनियन क्या है। अभी भी क्या उनके मन में द्वेष है, क्या क्या अभी भी वो हमसे नफरत करते हैं क्या। जो भी है, आप इस वीडियो को देखिए, उनका रिएक्शन देखिए, क्या लगा उनका बातचीत, आप जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए सीधे वीडियो पे। नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी, और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना। तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है, अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कश्मीरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें होनी भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। इवन मैंने आपको कहा था कि कश्मीर में भी, कश्मीर के करना तीथवाल इलाके में एक रिसेंटली मंदिर बना, तो उसमें कौन थे? उसमें तो हम लोग ही थे वहां पर जिन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की। तब भी तो मुस्लिम भाई खड़े थे वहां पर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो राम मंदिर की जो हिस्ट्री है ना, वो 15 सेंचुरी से है, लाइक वो अभी की नहीं है। हम बोलेंगे आज से या 100 साल 2 साल नहीं, इट्स अबाउट 15 सेंचुरी। और राम मंदिर को जब बनाया जा रहा है या अभी उसको बनाया गया, आप मुझे देखो कि जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो सब जो है इसकी इनॉग्रेशन पे पहुंचे। लगभग सारी कंपनीज के सीईओज जो हैं, ऑलमोस्ट 67 या 87 कंपनीज के सीईओज जो हैं, वो इस इनॉग्रेशन पे पहुंचे। और साथ ही यूपी के जो सीएम हैं, उन्होंने ये बात भी साफ साफ कही कि अयोध्या का जो वो एयरपोर्ट है, उसको अब इंटरनेशनली एयरपोर्ट बना दिया गया। और 22 जैन को, यानी कि जिस दिन इनॉग्रेशन थी, उस दिन लगभग 100 से ज्यादा चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स जो हैं, प्राइवेट जेट्स जो हैं, वो लैंड किए गए। क्या ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी होंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसमें कौन सी गलत बात है? क्या पता वो क्या कर रही है, वो अपने अल्लाह को देख रही हो इसमें, या अपने नबी को देख रही हो। वो क्या पता इसके बाद इसको मार दिया गया हो। जबरन ऐसा काम भी हो सकता है। आजकल औरत को ऐसे भी होता है, औरत के साथ। औरत को कौन समझता है? ये कश्मीरी लड़की है, मकबूजा कश्मीर की। ये तो जरूरी नहीं है कि ये कश्मीरी लड़की ही हो, ये कोई हिंदुस्तान की भी लड़की हो सकती है। हम इस चीज पे खफा होते कि पहले मस्जिद था फिर मंदिर क्यों, और फिर मंदिर है तो उस जगह मस्जिद। जब जहाँ पर मस्जिद था वहाँ पर इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगा, और हमारा यही है। और उस लड़की को मैं ये पैगाम देता हूँ, तुम 10 बार जन्म भी लेकर आ जाओ, 10 बार जन्म भी लेकर आ जाओ, लेकिन इंशाल्लाह एज अ शाह साहब सैयद आले रसूल हूँ मैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा खून है। इंशाल्लाह हम एक दिन इतनी हाइट ग्रेड पे लेके जाएंगे अपने मुल्क को। और ये इंशाल्लाह, मैं यंग आदमी हूँ, मैं इंशाल्लाह अपने अंदर फुल कैंपेन करूँगा इस चीज़ की। अब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो माँ उसको देखती है कि यार ये माँ, जब बड़ा होता है ना थोड़ा सा, तो फिर वो गाय का दूध पी पी के बड़ा होता है। जब वो, उसको हम कहते हैं गाँव मैया,
ये लोग कहते हैं गाँव मैया, ठीक हो गया, फिर वो वाकई मैया है क्योंकि वो बच्चे को लश्करा बना रही है। आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी खत्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारे जैसे पूरे पाकिस्तान 2400 करोड़ आवाम के अंदर, ये हर कलमा पढ़ने के अंदर ये जज्बा है कि वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहले राम मंदिर ही था, बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। जो मस्जिद है, जो बाबरी मस्जिद है, इसको गिराकर इसकी जगह पर मंदिर बनाया जाए। क्या आप इस बात को मानते हैं कि मंदिर बनना चाहिए था? नहीं बनना चाहिए था। क्यों? वो मस्जिद थी, उसको नहीं तोड़ना चाहिए था क्योंकि वो मुसलमानों का इबादत गाह थी। इस वजह से बुनियाद बना रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी मूर्तियाँ निकली हैं, हमारी चीज़ें निकली हैं। ये हमारे जो है ना आबाओ अजदाद के नीचे से पहले ही बना हुआ है। ये मुकद्दस जो मकामात वो अपने उनको मुकद्दस कहते हैं, ठीक है ना। हम जो बाबरी मस्जिद है हम किसी तरीके से मुसलमानों के इस अकीदे को ख़त्म करें, ठीक है, और हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं हम उसको ओबलाइज करके आगे ऊपर लेके आएँ और ताकि ये पता लगे कि हम ये बावर कराने में कामयाब हो जाएँ कि ये जो मंदिर की जो चीज़ें निकली हैं, जो मूर्ति निकली हैं, ये मस्जिद से पहले की हैं, ठीक है, कि यानी कि मंदिर के ऊपर ही इन्होंने मस्जिद बनाई थी। जब रिसर्च की गई तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई पहले यहाँ पर जो मंदिर था इसको बाबर ने आके गिराकर इसके ऊपर मस्जिद बनाई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर प्रूफ मिले हैं, प्रूफ मिले, क्योंकि इंडिया बहुत पुराना है, ये तो 400 500 450 की बात है ना। अगर पहले मंदिर थे तो वो वहीं बनने चाहिए। फिर जाऊँ कल उसकी ओपनिंग है 22 को 50 मुसलमान ममालिक के जो बड़े एम्बेसडर्स हैं वो जा रहे हैं भाई उसकी ओपनिंग। चले, आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। तो भाइयों आप लोगों ने पूरा वीडियो तो देख ही लिया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा और आपको कहीं कहीं अच्छा नहीं भी लगा होगा। लेकिन आज जो भी है, आज का दिन मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि आज का दिन सिर्फ खुशियाँ मनाने का है, सिर्फ राम भजन में मलिन हो जाने का है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, जय श्री राम। और पाकिस्तान वालों को सिर्फ एक सुझाव दूंगा, भाई लोग नफरत छोड़ो यार, ख़त्म करो, इंसानियत के लिए जियो। कोई भी मजहब से हो, कोई भी धर्म अपनाओ, लेकिन सिर्फ इंसान के लिए जियो, इंसान की भलाई के लिए करो, इंसानियत के लिए करो। बस यही एक मूल्य धर्म को अपनाओ और आगे बढ़ो। बस इसके द्वारा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अगर आप ज़्यादा कुछ करोगे, नफरत फैलाओगे तो सामने वाला भी नफरत ही फैलाएगा। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ इसको समझिए और जैसे आपका GDP नीचे गिरते जा रहा है उसको उठाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप नफरत छोड़ो, सबसे ट्रेड करो, सबसे मिल जुल के रहो, किसी से झगड़ा मत करो और प्यार मोहब्बत से रहो। इस्लाम अगर ये सिखाता है कि हम पीसफुल कम्युनिटी हैं या पीसफुल लोग हैं, अच्छे हैं, किसी से नफरत नहीं करते, तो भाई उस चीज़ पे आप आ जाओ। अगर ऐसा है तो आप उस चीज़ पे आप आ जाओ। सबसे प्यार करो, किसी से नफरत मत करो, सबसे भाईचारा रखो, तब आगे आप भी बढ़ोगे और आपके साथ साथ आपकी मुल्क बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मेरे थोड़ी सी मेहनत के लिए भी आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए काफ़ी बड़ा काम कर जाएगा। लाइक कर दे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।